मेरे देवर हैं तो उन्होंने वो हैदराबाद, जो कि कभी गए ही नहीं हैदराबाद, तो उन्होंने वहाँ शरीर कैसे, तो ये लेन देन कैसी होती है? तो हैदराबाद में जिस हॉस्पिटल में थे, जिन लोगों ने उनकी आखिरी में सेवा करी, जिस सिचुएशन बनी, उनके साथ ऐसी लेन देन थी कि आखिर में वो वहाँ पहुंचे। जैसे कहानी हमने सुनी है ना कि किसी ऋषि मुनि ने राजा को बताया कि इस शहर में तेरी मौत होने वाली है, तो तू उधर मत जाना। तो वो प्रण लेता है कि मेरे को सुबह से रात तक उधर नहीं जाना है, लेकिन कैसे भी करके संजोग बनता है वो वहाँ पहुंच ही जाता टाइम पर। तो कुदरत वहाँ पे पहुँचा ही देती है। एक जन्म की भले आपको दिख रहा है कि कोई लेन देन नहीं थी, कोई वहाँ कस्टमर नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं था, लेकिन ये जो हमारा जीवन है ना, पास्ट लाइफ कर्मों से चलता है। पास्ट लाइफ में हैदराबाद से कनेक्शन था, तभी वहाँ पहुँचे। बिना कनेक्शन, बिना पास्ट कनेक्शन यहाँ कुछ भी नहीं होता। अंदर बीज पहले ही होता है। किसी को डॉक्टर बनना होता है ना, तो डॉक्टर तो 25-30 साल के बाद बनता है, लेकिन बीज बचपन से होता है। फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है वो उस बीज के अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो जिसकी जहाँ डेथ लिखी हुई है, जैसे लिखी हुई है वैसे ही होती है। हम सब ने देखो कोरोना का देखा, कोरोना में कैसी सिचुएशन थी, बड़े बड़े हेल्दी लोग थे, बड़ा पूरा परिवार था, लेकिन अंत समय ऐसा है कि किसी कोई परिवार वाला ने टच भी नहीं किया। वो जो रिचुअल्स होती है, बहुत लोगों की रिचुअल्स भी नहीं हुई। बहुत अमीर थे, इटली में तो खास करके बहुत असर हुआ, लेकिन अंत समय जब मरने का टाइम आया, डॉक्टरों ने उनको जला दिया। तो ऐसी मौत उनकी वैसे लिखी हुई थी। हर चीज लिखी होती है, बिना लिखावट यहाँ पे एक कदम भी नहीं चल सकते। वहाँ उनको हैदराबाद पहुँचना ही था उस टाइम पर। जो भी मतलब बीमार हुए होंगे या दूसरे काम के लिए गए होंगे, या एक्सीडेंट हो जाते हैं दूसरे शहर में, या प्लेन क्रैश हो जाते हैं, तो एरोप्लेन कहाँ क्रैश होना है, कौन से गांव में जाके गिरेगा, और गांव वाले आके सलाह के जाओ मेहनत करते हैं वो करेंगे, या एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वो भी लिखा होता है कि इस एम्बुलेंस में इसको हॉस्पिटल लेके जाके एम्बुलेंस वाला इतने पैसे लेगा। सब लिखा होता है, सब लेन देन होती है, सब हिसाब होता है कर्मों का। बिना कर्मों पॉसिबल ही नहीं है। हमको नहीं दिखता क्योंकि कॉन्शियसली हम जो दुनिया देखते हैं ना, हम अपने 5 इंद्रियों से दुनिया देखते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है, लेकिन 5 अनुभव से देखी हुई दुनिया सत्य नहीं है, क्योंकि हमको ज्यादा इंद्रियां दी नहीं कुदरत ने। हो सकता है हम सब परमात्मा ढूंढते हैं और परमात्मा हमारे आसपास ही हो, लेकिन वो इंद्री नहीं दी कि हम उसको देख सके। हो सकता है वो यही बैठ के हंस रहा हो कहीं, लेकिन हमारे इंद्री नहीं है। या जानवर के पास हमसे स्ट्रॉन्ग इंद्रियां होती है, जैसे कुत्ता दूर से सूंघ सकता है, ठीक है, शेर हमसे तेज भाग सकता है। तो हर किसी को लिमिटेड एक्सपर्टाइज दी गई है, सब कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे ही हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो ज्ञान है और जो हमारी इंद्रियां है, बहुत लिमिटेड चीजें देख सकती है। हमारे देखने की एक रेंज होती है, हमारे सुनने की एक रेंज होती है। 20 LB से अगर कम आवाज है और 20,000 से ज्यादा है तो हम नहीं सुन सकते। ऐसे हर चीज की एक रेंज होती है ना। तो लिमिटेड है बहुत हमारी देखने की, जो हम संसार को देखते हैं 5 इंद्रियों से, संसार को समझ नहीं सकते। ये तो छोटा काम है, बहुत छोटी है। इससे बड़ा, इससे बियॉन्ड बहुत कुछ है। सूक्ष्म तल पर, अलग अलग तलों पे सूक्ष्म दुनिया है, बहुत जोड़ियां होती है अलग अलग। तो ये सूक्ष्म दुनिया जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट है तो सही ना, ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया है तो सही ना, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो टेलीस्कोप से देखना पड़ता है। तो 5 इंद्रियां हमारी बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी है, बहुत कच्ची है। इनसे हम ना पास्ट लाइफ समझ सकते हैं, ना आगे की लाइफ देख सकते हैं, क्योंकि अज्ञान है। तो जैसे जैसे ज्ञान में डेवलप हो जाते हैं, एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे हमको समझ में आ जाता है कि भाई ये यहाँ पे शरीर छोड़ सकता है, या इसका भी टाइम आ गया है। जिनका टाइम आता है बहुत बार खुद को ही पता पड़ जाता है। 4 महीने पहले लोग बताना चालू कर देते हैं कि अभी मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो वो आभास होता है पास्ट लाइफ की डेवलपमेंट के हिसाब से। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको पहले से पता होता है, दूसरे को देख के उसके कर्म दिखाई दे जाते हैं। जैनिस को त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीर्थंकर थे ना 24, को त्रिकालदर्शी थे। वो पास्ट भी देख सकते हैं, प्रेजेंट भी देख ही सकते हैं और फ्यूचर भी देख सकते हैं। इसीलिए तुम्हारी जो चेतना को बढ़ाना है, चेतना को
बढ़ाना मतलब पेड़ के ऊपर बैठा है, समझो हम पेड़ के नीचे बैठे हैं और वहां से कार आ रही है तो हमको दिखाई नहीं देगी, तो हमारे लिए पास्ट हुआ, फिर कार सामने आई वो हमारे लिए प्रेजेंट हुआ, और कार चली गई तो फ्यूचर हो गया और पास्ट हो गया। तो हमको उतना ही दिखाई दिया सिर्फ प्रेजेंट में कि कार आई, अब कार कहाँ से आई और कहाँ जाएगी हमको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हम पेड़ के नीचे बैठे हैं। एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठा है, उसको तीनों चीजें दिखाई दे रही है कि कार यहाँ से आ रही है और अभी यहाँ से गुजरी और ये रोड पे चली गई। उसको कहते हैं त्रिकालदर्शी, जो तीनों अवस्था को देख सके, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो जो चेतना के शिखर पे बैठता है उसको सब दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, एक एक परमाणु की क्या बनावट होती है पूरा। इसके लिए मैंने कहा ना बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। हम बच्चों का जो युद्ध है उनका इंटरेस्ट आना चाहिए अध्यात्म में, बहुत वैल्यूबल साइंस है, लेकिन इस तरीके से बताया जाता है गाने वाने बजाकर, फिर वो बोरिंग हो जाता है, बच्चों को बोरिंग लगता है, फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी तरफ। बट जो भी युद्ध लोग सुन रहे हैं, अध्यात्म से बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस कोई भी नहीं है। इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी चीजें, पूरी जिंदगी भी कम हो जाएगी समझने में, तो जितना समझोगे उतना मजा आएगा। पूरा खेल है, पूरा एनर्जी का खेल है, पूरा क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स को धीरे धीरे समझने में लगा है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम इंटेंगल समझोगे ना तो जड़ और चेतन कैसे काम करते पूरा समझ में आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया विज्ञान है, इसलिए अध्यात्म में ही ध्यान दो, यही काम आएगा अभी भी और बाद में भी। इसके अलावा कोई भी चीज काम की ना, सब टेम्पररी है। सारे रिश्ते नाते, हमारा शरीर, हमारे कपड़े, सब स्वार्थ है, सब टेम्पररी है, सब खत्म होने वाला है। जीवन को एंजॉय करना है ना, अध्यात्म का सहारा लो। अध्यात्म नहीं है जीवन बोझ लगेगा, अध्यात्म की साइंस है तो बड़ा आनंद आएगा, मस्ती आएगी। ठीक है, तो ऐसे होता है। हमारी प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आज हमने शादी की है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, वृंदावन करते हैं, तो संसार में रहकर कैसे अध्यात्म में जाना चाहिए। प्रज्ञा का मतलब आत्मा की तरफ कैसे जाए। तो संतों ने सबसे सहज मार्ग बताया ध्यान और ज्ञान। एक तो जो ज्ञान, मैंने कहा कि ज्ञान सुनते रहना चाहिए, परमात्मा ज्ञान, आत्मा ज्ञान नहीं। हम जनरली ज्ञान क्या समझते हैं कि भाई किसी बाबा के पास गए और बाबा ने बताया कि पेट में दर्द है तो ये जड़ी बूटी खा लो, अगर लड़का चाहिए तो ये कर लो तो लड़का हो जाएगा। वो ज्ञान नहीं होता, वो अज्ञान होता है, क्योंकि बाबा को पता नहीं कि जो लिखा हुआ वही होगा, है ना। तो ज्ञान मतलब जो अध्यात्म हमारी आत्मा की ओर बढ़ा है, परमात्मा की ओर बढ़ा है, हमारे जो अंदर आने की जो एनकरेज करे, ज्ञान जो मुक्त करे चीजों से, मोह से, अटैचमेंट से, अज्ञान से, चीजों से, वासना से, कल्पना से मुक्ति हमको मिलती जाए, वो ज्ञान सुनना है और सुन के अप्लाई करने की कोशिश करनी है संसार में। ठीक है। दूसरा है ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन सिमिलर जो हम सब करते हैं, डेली बेस पे ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ध्यान की साइंस क्या है, अगर हम जीवन में अच्छे आदमी भी हैं, किसी का बुरा नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो हम पास्ट लाइफ में जैसा मन लेकर आए ना, जो कचरा हमारे मन में है, वही मन हम आगे ले जाएंगे नए जन्म में। हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, हमारी जागृति नहीं बढ़ेगी। हम यहाँ आए जानवर से परमात्मा बनने, हम वर्क इन प्रोग्रेस, हम बीच में हैं, ना हम प्रॉपर जानवर हैं, ना हम प्रॉपर परमात्मा हैं। ठीक है, हम बीच में हैं। तो हमको डेली बेस पे चेतना को उठा के जाना है। हम जो भी काम करते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक, ये सब प्रकृति के काम है, और ये सब बेहोश करते हैं, सब संसार में घसीटने वाले काम है। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग हो गई, कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो ये सब प्रकृति में गिराते हैं। हमारी थॉट, हमारी सोच वैसी चलेगी। ठीक है। तो बेहोश करने वाली बहुत सारी चीजें, होश लाने वाला सिर्फ एक गुरु है। तो ध्यान को पकड़ के रखना है, और ध्यान को जैसे हम डेली नहाते हैं टाइम निकाल के, ब्रश करते हैं, कोई कितना भी बिजी हो, ब्रश तो सब करते ही हैं,
क्योंकि प्रोग्रामिंग है, अंदर प्रोग्राम डाल दिया बचपन में कि भाई दांत खराब होते हैं, खाने से ब्रश करना है, शरीर में कचरा लगता है, शरीर साफ करना है। ऐसे ही मन के बारे में किसी ने बताया नहीं। मन पर भी मिट्टी चढ़ती है, वो रोज चढ़ती है। मन मलिन क्यों है? क्योंकि मन साफ नहीं करते। बोलने में तो हम बोल देते हैं कि मन साफ होना चाहिए, सबसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, लेकिन कैसे, ये प्रोसेस नहीं पता। और चेतना कैसे बढ़े? चेतना प्रज्ञा सब अलग अलग शब्द है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है। तो जो गुरु ने हमको जो मार्ग दिया, और कृष्णा ने भी बताया, शंकराचार्य ने बताया, लाओत्से ने बताया, दुनिया के सारे ज्ञानी ने सारा ज्ञान दिया। लेकिन कुछ संत हो गए जिन्होंने चेतना बढ़ाने की साइंस बताई। अब कृष्णा ने बोला कि जो अविनाशी दो अक्षर हैं, एक विनाशी एक अविनाशी। तो जो अविनाशी अक्षर है वो निरक्षर है, लेकिन उसको पाए कैसे, उसका विज्ञान सुखानंद महाराज ने दिया, इसका विज्ञान कबीर साहब ने दिया, रामानुज ने दिया, रामानुज ने दिया, और भी कई सारे बड़े बड़े आध्यात्म विज्ञानी हो गए कि आज हमको जो बीमारी है उसका उपाय क्या है। अष्टोक्रा ने तो ध्यान नहीं करने को बोला, क्योंकि उस टाइम मलिनता नहीं थी मन पे, सत्युग का टाइम था। लेकिन कलयुग में मन इतना मलिन है, इतनी विकृतियां आ गई है, विकृतियां आ गई है, बिना मन को साफ किए हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे कितना भी सुन लें। अब सोचो, एक आदमी को 4 लीटर पानी पिला दो और उसको परमात्मा की बातें बोलो, उसको बाथरूम जाना है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती बिठा पकड़ के, तो उसका ध्यान लगेगा ज्ञान की बातों में। वो बोलेगा भाई मुझे छोड़ो, मुझे बाथरूम जाने से पहले। ऐसे ही मन के अंदर बहुत सारा कचरा पड़ा है, बहुत सारी एनर्जी पड़ी है। अगर कितना भी सिर्फ बातें करोगे ना कि ऐसे बन जा, ऐसे बन जा, वैसे बन जा, तो जब तक उसके अंदर चीजें हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी, उसको शांति नहीं मिलेगी, चाहे बाहर से कितना भी पकड़ लो। तो असली चीज क्या है? उसके अंदर की चीज को बाहर निकालना, और अंदर की चीज बाहर निकल गई, रिलीज हो गई एनर्जी, तो शांति मिल जाएगी। ऐसे शरीर के साथ भी होता है, ऐसे मन के साथ भी होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं ना, ये जो एक स्थान आगे आगे बढ़ने की बात करते हैं कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा गाभी स्थान, फिर बंकनाल, शंकनाल, मेरुदंड, ये हमारा शरीर जो है ना ब्रह्मांड का कॉपी है, मैप है। ब्रह्मांड भी ऊपर ऐसे ही है, आज ना कल नासा और स्पेस एजेंसी ढूंढ ही लेगी। लेकिन जब हम अंतरिक्ष यात्रा करते हैं, जब हम शरीर के सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हैं, एक्चुअली हम ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। तो हम जितना स्थान स्थान क्रॉस करते हैं उतनी हमारी चेतना बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल कोई 6वें स्थान पर है, ठीक है, मतलब वो पृथ्वी तत्व हो गया। तो जिसके अंदर पृथ्वी तत्व है, जो जिसकी चेतना 6वें स्थान पर है, ऊपर नहीं उठी, तो पूरा संसारी होगा और उसका ध्यान पूरा शरीर में होगा। शरीर को संवारना, सजना, देह की बातें उनकी माइंड में बोलेगी, पूरा देह से होगा और पूरा अज्ञानी होगा। संसार में जीतना कैसे है, संसार की वासना है, कैसे कंपटीशन को हराते हैं, राजनीति, बेहुदा संगति, बेहुदा, वो इनपुट वही डालेगा, क्योंकि चेतना को वही अच्छा लगेगा उसकी, तो चेतना लो लेवल पर है। मैंने कहा ना, डॉक्टर डेविड हॉल्स्टन ने ये जो रिसर्च किया, वो भी उसने भी यही बताया, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जितनी कॉन्शियसनेस, जितनी चेतना नीचे है, उतनी थॉट प्रोसेस, उतने विचार हमारे अकॉर्डिंगली आएंगे। और अगर चेतना उठ गई तो हमारा थॉट प्रोसेस बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर लास्ट टाइम आपने सुना तो एक कॉन्सेप्ट बताया था एक्स और वाई, तो हमारी जो प्रकृति है वो हॉरिजॉन्टल होती है और जो चेतना है वो वर्टिकल होती है, वर्टिकल ऊपर चढ़ती है। तो ऊपर चढ़ने का मतलब होता है डायमेंशन चेंज करना। तो जितना हमारी सुनती, जितनी हमारी चेतना ऊपर चढ़ती है, अलग अलग डायमेंशन क्रॉस करती है, और जितने डायमेंशन क्रॉस करेगी उतनी जागृति बढ़ती जाएगी, उतनी फिर आध्यात्म चीज अच्छी लगने लगेगी, संसार कम लगने लगेगा। फिर सब स्थान होते हैं जब एकदम टॉप पे पहुंच जाते हैं, जब दशमद्वार खुल जाता है और ध्यान में गहरे डूब के दशमद्वार के ऊपर स्टैब्लिश हो जाती है हमारी चेतना, तब हमारी प्रज्ञा जगती है। तो प्रज्ञा क्या करती है, फिर जो भी उस टाइम ऐसी चीजें, ऐसे लोग आएंगे, ऐसा
ज्ञान आएगा जो हमको नीचे गिराए, उससे प्रज्ञा दूर करेगी। विवेक जग जाएगा, विवेक अच्छे बुरे का भेद बताएगा। ये चीज आपको फंसाएगी, ये चीज आपको मुक्त करेगी। कभी कभी कुछ संत होते हैं लेकिन उनको भी कर्मों में लिखा होता है कि बड़ा इंडस्ट्री होता है, बड़ा बिजनेस होता है, लेकिन अगर विवेक है, प्रज्ञा जगी हुई, तो वो गद्दे में बैठ के भी बड़ी कंपनी चलाने के बाद भी वो उसका ध्यान परमात्मा में होता है, क्योंकि चेतना एस्टैब्लिश है, ऊपर विवेक जग गया है। और जिसकी चेतना लो लेवल पर है उसको ज्ञान अंदर जाएगा ही नहीं, वो अज्ञानी का अज्ञानी रहेगा। तो इसलिए ये जो गुरु महाराज ने जो साइंस दी, जो विज्ञान दिया है, पूर्व का मार्ग और पश्चिम का मार्ग, कलयुग में सबसे बेस्ट मार्ग है अपनी चेतना उठाने का। ऐसे मार्ग और भी है लेकिन स्पीड स्लो है। और आज हम जिस युग में रह रहे, हम सबकी उम्र कम हो गई। पहले तो 500 साल 1000 साल उम्र होती थी, आज 70-80 साल बचा है। अब जो 60-65 एवरेज ईयर है किसी की, तो इतने कम टाइम में इतनी स्पीड कैसे बढ़ाए? तो ये जो ध्यान करते हैं ना एक एक स्थान, ये हमारी चेतना को उठाना है। संतों ने कहा है चेतना बढ़ाते रहो, हर एक स्थान ऊपर चढ़ते रहो जब तक दिसंबर खुल नहीं जाता। अगर आपकी मौत हो गई, मौत किसी कब हो गई पता नहीं है, किसकी सौ से कितनी लिखी है, मौत हो गई फिर पता नहीं संजोग कब आएगा, नए जन्म कौन सा मिलेगा, इंसान कब बनेंगे, फिर इंसान बने भी तो फिर ऐसा ज्ञान, ऐसा गुरु मिले नहीं मिले, अध्यात्म मुक्त करने वाली बातें मिले या नहीं मिले, किसी चीज को कुछ पता नहीं है। इसलिए हमको आज मुक्त होना है, अभी मुक्त होना है और हर चीज से मुक्त होते जाना है। जो भी चीज मन को असर करो, अपने मन को ध्यान से देखो कि मन में कौन सी चीज परेशान कर रही है, तो समझ जाओ ये फंसाने वाली बात है। और मन की वृत्तियों को देखा और उससे मुक्त हो जाओगे, उसी दिन मन से भाव निकल जाएगा, तो अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि अवेयरनेस जैसे अपने मूल में जाती है तो उसको आनंद आता है। हमारी चेतना अपने मालिक की तरफ जाना चाहती है, वही तो तर्पण है उसकी, वो मुक्त होना चाहती है, प्रकृति ने फंसा के रखा है। तो जैसे वो मुक्त होने लगती है, ऊपर चढ़ने लगती है, आगे बढ़ने लगती है ना, तो बड़ा आनंद, बड़ी खुशी, बड़ा संतुष्ट जीवन लगता है उसको। बाहर जीवन कैसे भी रहने दो, संतदास की आप बायोग्राफी पढ़ो, कैसे इतना दुखी होके भी इतना परेशान, हसन को जहर दिया, हंसी हंसी जहर खा लिया, क्या लेवल है उनकी चेतना की। राम को तो जो राज्य मिलने वाला था, 1 घंटा पहले उसको बताया गया कि भाई अभी तू 14 साल जंगल में जाएगा, तो राम की चेतना उस लेवल पर थी, उसको फर्क नहीं पड़ा। राम ने किसी को दोषी नहीं देखा, और हम सब दूसरे को दोषी देखते रहते हैं, छोटी छोटी बातें में ब्लेम करते हैं। उस चेतना की लेवल पर हम सबको पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि कबीर पहुंच गया, राम पहुंच गया, हम नहीं पहुंच सकते। हम सबका धर्म है, हम सबकी ड्यूटी है, हम सबका उद्देश्य है वहीं पहुंचना। हम खुद ही परमात्मा है, सिर्फ भूले बैठे हैं, चेतना बहुत दूर आ गई, बहुत नीचे गिर गई। तो चेतना बढ़ते ध्यान से, ध्यान का नियम, एक नियम बनाओ, जितना भी शरीर से होता है, जितना शरीर सहज से कर पाता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना बैठ सकते हो। एक जगह फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, रोज उसी जगह पे कोशिश करो उसी टाइम पे बैठने की। तो जैसे जैसे ध्यान में गहराई में जाओगे, चेतना उठने लगेगी। और कुछ हाई लेवल की बातें होती हैं, हाई लेवल की बातें समझने के लिए, चेतना को समझने के लिए पूरी चेतना चाहिए होती है। तो फिर वो गहरी बातें धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग में आएगी, समझ में आएगी। पूरी कायनात कैसे काम करती है, एक एक परमाणु कैसे वर्क करता है, हमारा शरीर कैसे बनता है, कैसे कोई पैदा होता है, कैसे मरता है, तो डिटेल में आपको उसका अनुभव आने लगेगा, अंतर ज्ञान आएगा खुद का। मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी वो बीज लाती है, बाहर के जो फूल होते हैं, फूलों से बीज कलेक्ट करती है और अपना घर बनाती है। तो उसको प्रोसेस करके फिर वो जो हनी देती है, क्या बोलते हैं उसके हिंदी में, शहद देती है, प्रोसेस करके। और दूसरी मकड़ी होती है, मकड़ी बाहर से कुछ भी नहीं लेती, वो अपने अंदर से पूरा जाल निकाल के धागा। तो जब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं ना, तो ज्ञान बाहर से नहीं आता, हमको अंतर ज्ञान पैदा होता है, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप हैं। हमको हर चीज का नॉलेज पहले से ही है, लेकिन हम बहुत गहरी नींद में हैं। तो हमारी मौत हो जाए, हमारा शरीर छूट जाए, इससे पहले हमको नींद से जगना है। ये हमारा असली उद्देश्य है, चाहे हम कैसे भी हैं।
और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मेहनत करनी है या किसी बाबा के पास जाना है, किसी गुरु की सेवा करनी है, पैसे खर्च करने हैं, कहीं भी नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, अपने घर बैठना है, एक रूम में बैठ के ध्यान करना है, बस असली चीज वही है। बाकी बाहर के सब सपोर्टिव है, सब मार्गदर्शन है। पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अशांति से बचना है ना, तो ध्यान करना शुरू कर दो। बहुत बड़ा विज्ञान है। बड़ा मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में इतने संत हो गए जो 500 साल 1000 साल पहले जो चीजें बताई, आज साइंस वही खोज रहा है। एक ओंकार सतनाम गुरु नानक ने कहा, वही आज क्वांटम फिजिक्स बता रहा है कि वो स्ट्रिंग्स थ्योरी क्या है, वही तो है एक ओंकार। स्ट्रिंग्स थ्योरी मतलब हर चीज एक नाद से बनी है, हर चीज एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, वही तो गुरु नानक ने बताया दूसरे शब्दों में। तो संतों ने ज्ञान कहाँ से अपने अंदर से आया, उनके शब्द अलग हो सकते हैं। तो धीरे धीरे ये भौतिक विज्ञान पीछे पीछे आ रहा है, बहुत पीछे है अध्यात्म विज्ञान से। लेकिन जो ध्यानी होता है, जो ध्यान करता है, उसके अंदर से ज्ञान प्रकट होता है और प्रज्ञा बढ़ती जाती है। प्रज्ञा बहुत बड़ी चीज होती है, वो हम सबके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आए हुए वो गुरु का चयन कैसे करें, रास्ता का चयन कैसे करें, जैसे अपने को स्वाद में चलना है या गुरु की पहचान कैसे करें जो हमें आगे तक ले जाएगा। यह असमंजस में पड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग नाम खान लेके आते हैं, प्रोग्रेस नहीं होती, तो वही चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी में, तो न स्वभाव चेंज हो पाता है उनका, न कोई एप्लीकेशन अप्लाई हो पाती है। तो कैसे आगे बढ़े और कैसे चेंज करें उसका? तो ऐसे होगा और ऐसे होना चाहिए, गुरु ने बना के। हम इंसान इतनी जागृति हो जाती है कि भाई मुक्त होना है, मुक्ति के लिए मार्गदर्शक चाहिए, तो गुरु ना ढूंढने से अच्छा है। जो चुपचाप बैठा है ना, वो जानवर की लाइफ है उसकी। निखुड़ा जो होता है ना, बिना गुरु के जो शरीर छोड़ता है, उसकी बहुत गति बहुत खराब होती है, की गति से भी खराब होती है। तो पहली बात तो गुरु ढूंढना चाहिए। अब गुरु ढूंढने के चक्कर में, क्योंकि हिंदुस्तान में संतों की नगरी है, जहाँ असली चीज होती है ना, वहाँ नकली चीज होती है। आपने 500 का नकली नोट देखा होगा, 300 का नकली नोट नहीं देखा होगा, क्योंकि 300 का असली नोट होता ही नहीं है। तो जहाँ असली संत होते हैं, वहाँ नकली संत भी हो सकते हैं, नकली गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन वह सेकेंडरी है। पहली बात तो हमको गुरु ढूंढना है, हमको आध्यात्म चाहिए, हमको संत मार्ग में आगे बढ़ना है, खुद को मुक्त करना है। पहली बात तो ये है। अलग गुरु अलग बात कहते हैं। सबसे पहली बात देखो, हर गुरु यही कहेगा मेरा ज्ञान सबसे ऊंचा, मुझे फॉलो करो, मेरा ध्यान सबसे बड़ा, मैं ही सत्य बोलता हूँ, बाकी सब झूठ बोलते हैं, है ना, सब यही दावा करेंगे। हर पंथ यही बोलता है। मैं ऐसा दावा नहीं करता कभी भी। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि सिर्फ सुनो ध्यान से और समझो। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, एक दोस्त बन के जस्ट अपना ज्ञान शेयर करता हूँ, लेकिन मान मत लेना। किसी भी चीज को अगर हम मान लेते हैं ना, सुन लिया और मान लिया, तो वो गलत हो जाता है, वो एक मान्यता बन जाती है। और मान्यता कोई भी अज्ञान है। किसी भी चीज को मान नहीं लेना है, उस पर रिसर्च करनी है, चुपचाप नहीं बैठना है, एनालिसिस करना है। बातें सबकी सुनो, ज्ञान सबका सुनो, ढूंढो, क्योंकि आप इंसान हो, जानवर हाथी घोड़े नहीं ढूंढ सकते, हम ढूंढ सकते हैं। पहले पूरी जिंदगी नकली गुरु मिल जाए वो भी अच्छी बात है, वो भी आगे जन्मों में फिर हमको सत्य की जब तलाश करते हैं तो सत्य मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी अध्यात्म के सही मार्ग में है या नहीं है, ये कैसे पता पड़े? कि आप कुछ समय गुरु को फॉलो करो, एनालिसिस करो, ज्ञान जो जैसे गुरु आज्ञा करते हैं वैसे करो। कुछ समय में अगर आपको अनुभव होती है कि आपको मुक्ति फील हो रही है, थोड़ा हल्कापन लग रहा है, थोड़ा आनंद आ रहा है, जिंदगी के सत्य का पता पड़ रहा है, क्योंकि सत्य जानना आसान नहीं है, बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक अगर साइंस समझना हो, भौतिक साइंस, आंखों का डॉक्टर बनना है तो भी 20 साल लग जाते हैं, ये तो अध्यात्म साइंस है, लाखों जन्म भी कम पड़ते हैं। फिर भी तलाश तो पहले कदम से होती है। तो अगर आपको मुक्ति फील हो रही है, असली बात है मुक्ति, सबका सार मुक्ति है। अगर आप जीवन मुक्त हो रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बड़ी है, अगर सही तरीके से ध्यान कर रहे हैं और वो ध्यान आपके आंतरिक कचरे को साफ कर रहा है,
वो आपको ऐसे पता पड़ेगा कि पहले बहुत, क्योंकि एनलाइटन होने के बाद ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली परमात्मा हो जाएंगे, आपको पूरा ब्रह्मांड दिख जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं करना, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता। ये स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होती है। स्टार्टिंग में हमने कहानी सुनी ना, पहाड़ पे जाता है दिया लेके, एक कदम आगे बढ़ेगा तो एक कदम रोशनी आगे बढ़ेगी। तो पहली बात, जो भी गुरु कहे कि मेरे पे विश्वास करो, समझ लेना झूठा गुरु है। कोई भी सच्चा गुरु ऐसा नहीं कहेगा मेरे पे विश्वास करो, क्योंकि विश्वास और श्रद्धा में फर्क होता है। गुरु पे विश्वास नहीं होता, गुरु की श्रद्धा होती है, और दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। हम दोनों सेम समझते हैं। श्रद्धा का मतलब होता है प्रेम, अनकंडीशनल लव, और अनकंडीशनल लव ऐसे नहीं आता जब हमारे मन की जो सवाल पैदा होते हैं, सबके मन में सवाल होते हैं, क्योंकि जिस डायमेंशन में हम होते हैं उस डायमेंशन की हमारी सोच होती है, हमारे सवाल होते हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल वहीं तक होती है, तो हमको वहां तक सवाल होते हैं। तो जब हम गुरु से सवाल करते हैं, लॉजिकल सवाल करते हैं, तो गुरु जब आंसर देता है और ध्यान से जब उनको मिटाया जाता है, तो सवाल पूछते पूछते ऐसी अवस्था आती है कि सवाल ही खत्म हो जाते हैं, लॉजिक माइंड मर जाता है, तब नेचुरली ही गुरु के ऊपर श्रद्धा आती है। जैसे प्रेम कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता, विश्वास कर सकता है। आप अपने बच्चों को मार सकते हो कि भाई इस गुरु को फॉलो करो, इस पंथ को फॉलो करो, इस मंदिर में माथा टेको, ऐसे पूजा पाठ करो, अब बच्चा विश्वास भी करेगा, लेकिन बच्चे को प्रेम नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगी। प्रेम नेचुरली आता है, प्रेम जबरदस्ती नहीं आता। तो अगर विश्वास कर लिया तो प्रेम कभी नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास एक मान्यता बन जाती है कि भाई मेरे गुरु ने जो बोला वही सही है, भले वो हमारा अनुभव हो चाहे ना हो। इसलिए कुछ भी सुनना है, पहले उसको रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है कि भाई बात सही है कि नहीं है, कैसे ही हाँ में बोल रहा है, कैसे ही बोल रहा है, ये बात प्रैक्टिकल है कि नहीं है, लॉजिकल है कि नहीं है। सबसे पहले लॉजिक सेटिस्फाइड करना है। लॉजिक से सेटिस्फाइड होता है तो नेचुरली श्रद्धा आती है, और नेचुरल जब श्रद्धा आती है ना तो वो पूरा समर्पण होता है, 100% सरेंडर होता है। अर्जुन ने कृष्ण को मना कर दिया कि भाई मैं अपने गुरु को नहीं मारूंगा, अपने भाई बंधुओं को मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं सबको मारूं। तो कृष्ण ने बोला, उसको ज्ञान दिया तो मैं तुझे मारना पड़ेगा, तो उसने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया कृष्ण को, क्योंकि प्रेम था कृष्ण से। वैद, वो भी वैद पढ़ चुका था अर्जुन ने, सारा वेद का ज्ञान था, फिर भी कृष्ण के प्रति इतना समर्पण कि भाई कृष्ण ने बोला तो वो करूंगा। तो ऐसा समर्पण भी जबरदस्ती नहीं आता, नेचुरली आता है। तो श्रद्धा जो है ना, गुरु से लॉजिकल सवाल पूछिए, जितना हो सके गुरु को फंसाइए, उल्टे सीधे सवाल करिए, चुप मत रहिए, ऐसे मत मानिए, ऐसे सवाल करो कि जहाँ अटका सको। तो जो विश्वास वाला गुरु होगा ना, विश्वास करो, वो कहीं नहीं अटक जाएगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे खुद के। क्योंकि बहुत सारे गुरु हैं, उनकी गलती नहीं है, ठीक है पिछले जन्म में ऐसे उन्होंने भाव किए होंगे, गलती कोई नहीं होती किसी की, सिर्फ रास्ते का फर्क होता है कि कौन सा रास्ता हमको संसार में ले जाता है, कौन सा रास्ता अध्यात्म में ले जाता है। ठीक है, तो गुरु की तलाश करिए। अगर सही मार्ग होगा तो आपको अभी पहले दिन से ही मुक्ति अनुभव होगी, शांति अनुभव होगी, आपकी चेतना में एक नाच पैदा होगा, एक आनंद पैदा होगा, बड़ा मजा आएगा कि सही मार्ग में है। क्योंकि चेतना को सब पता होता है, चेतना को रास्ता नहीं मिलता। जैसे नदी समुद्र में जाना चाहती है तो नदी में घूम घूम समुद्र पहुंच जाती है, हमारी चेतना में तड़प रही है परमात्मा की समुद्र में जाने के लिए, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता, प्रकृति ने रास्ते ब्लॉक करके रखे हैं। लेकिन जब अनुभव करती है कि भाई अभी रास्ता खुल रहा है, तो वो बिना किसी रीजन के आनंदित होती है। तो बिना रीजन के आनंद, खुशी महसूस हो, वो आनंद किसी में डिपेंड नहीं हो, इससे नेचुरली अच्छा लगे, मुक्ति डेली बेस पे लगे। अभी मुक्त होते जा रहे हैं, 5 साल पहले हमारी जो समझ थी, अभी हमारी समझ बढ़ी है, तो समझिए राइट पथ पे है, राइट गुरु के साथ है। अगर 10 साल पहले वैसे ही थे, अभी वैसे ही है, तो फिर गड़बड़ है, फिर डॉक्टर बदलना पड़ेगा। कैंसर है, एक हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो कब तक इलाज कराएंगे? तो दूसरी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ढूंढनी पड़ती है, फिर वहां ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। कहने का मतलब चुप नहीं बैठता है। अगर कोई गलत गुरु मिल भी जाएगा तो उससे आपकी लेन देन है, ठीक है ना। बाहर तो भले आप सेवा करोगे, उनके बाद जाओगे, उनके मंदिर में जाओगे, क्योंकि लेन देन है गुरु के साथ, भी रोड बंद होते हैं, लेकिन आंतरिक प्रेम नहीं आएगा, क्योंकि चेतना खुद ही अटकी हुई है, तो कहां से प्रेम आएगा? बाहर का सिर्फ दिखावा होगा। आंतरिक प्रेम गुरु से आता है, श्रद्धा नेचुरली आती है जहां पर लॉजिक सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि लॉजिक का नियम है
लॉजिक दरवाजे की तरह, वॉचमैन की तरह होता है। जब तक लॉजिक को सेटिस्फाई नहीं करेगा वॉचमैन अंदर नहीं जाने देगा, वो पूरा सेंटर में नहीं होने देगा, लॉजिक बीच में आएगा। अगर कोई कहता है कि संतों ने कहा है कि मोक्ष चाहिए तो सरेंडर तो होना ही पड़ता है, और ये बात भी सही है, क्योंकि सरेंडर होने के बाद ही, समर्पण के बाद ही मन का ऑपरेशन होता है। लेकिन समर्पण 100% हो नहीं पाता, क्योंकि लॉजिक माइंड बीच में आता है कि नहीं ये हो सकता है, ये गलत हो, ये सकता है ये हो। तो किसी पे विश्वास करो मत, अपना माइंड लगाओ। जो अभी तक हम जितना भी डेवलपमेंट होके है ना, कुदरत ने बुद्धि क्यों दी है, समझ क्यों दी है, थोड़ा जितना हो सके लॉजिक लगाओ, बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ, सवाल पूछो। एक पॉइंट आएगा सवाल खत्म हो जाएगा और लॉजिक माइंड बीच में हट जाएगा, फिर सबकॉन्शियस के दरवाजे खुल जाते हैं। और जब सबकॉन्शियस के दरवाजे खुल जाते हैं तब गुरु के लिए अनकंडीशनल लव पैदा होता है। वो लव ऐसा नहीं होता, एक लव संसारी होता है कि पाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, गिफ्ट लो, मिलो, वो संसारी प्रेम होता है। वो प्रेम जो होता है वो मोह होता है, वो अटैचमेंट होता है। आध्यात्म प्रेम होता है ना, वो ऐसा नहीं होता। आध्यात्म प्रेम बस अनुभव करना है, वो कोई मिलने की भी जरूरत नहीं, कोई गिफ्ट देने लेने की भी जरूरत नहीं है, बस एक अनुभव होता है प्रेम का। संतों ने उसको श्रद्धा कहा है, तो उसकी बात मान लेने की इच्छा होती है। और गुरु ने जो कहा और हम समर्पण हो गए, फिर गुरु उस मन का ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन समर्पण ऐसे नहीं आता। इसके लिए देखो ना, घर में माँ बाप जो गुरु को फॉलो करते हैं, अब माँ बाप तो हो गए पुराने और बच्चे बड़े पढ़े लिखे, बड़े लॉजिकल, बड़े साइंटिफिक होते हैं, या किसी घर में पूजा पाठ कर लो, यज्ञ हवन कर लो, तो माँ बाप पहले सवाल नहीं करेंगे। बच्चे के मन में जरूर सवाल आता है कि ये घी डाला हवन में, इससे क्या हुआ, या मूर्ति पूजा कर रहे हो, इससे क्या होता है। और बच्चे बड़े बड़े होशपूर्ण होते हैं, बड़े ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है। वो देखते हैं कि मेरी मम्मी तो पूजा कर रही है, घंटी बजा रही है, ध्यान पूरा बहू पे है कि बहू क्या कर रही है। वो पास बाजू वाले स्नान कर आए, ऐसे ताली बजा रहा है, लेकिन ध्यान जूतों में है कि जूते नए जूते कोई ले ले जाए। बच्चे ये सब ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। इसके लिए रीजन है, बच्चे माँ बाप की बात फॉलो नहीं करते। माँ बाप बोलते हैं ना बच्चों की, ये इसके पीछे पढ़ो, ये फॉलो करो, पूजा करो, बच्चे का मन एक्सेप्ट नहीं करता। अभी वो बच्चा है, आप पे डिपेंड है, हो सकता है आपकी हाँ में हाँ भी करे, लेकिन अंदर में एक्सेप्ट नहीं करेगा, बड़ा हो के अगेंस्ट में जाएगा। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, माँ बाप के दुश्मन होते जा रहे हैं। बच्चे पैदा होते बड़ा अच्छा लगता है, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, फिर वो विचारों की लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर आंतरिक तनाव शुरू हो जाता है, तो बाहर से भी अंदर से भी एक दूसरे की दूरी बन जाती है। इसलिए बच्चों को फोर्स मत करो कि इसको फॉलो करो, इसकी बात ही सुनो, क्योंकि हमारे गुरु है तो आपके गुरु बने। आध्यात्म में किसी भी चीज का कोई फोर्स नहीं चलता, क्योंकि ये समर्पण कभी होगा ना जब सहजता से खुद ही होगा। और मन है बीच में, मन हम हर किसी का इंडिविजुअल मन है। एक होता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, एक होता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और इंडिविजुअल मन सबका है। तो गुरु ना करने से गुरु करना जरूरी है। और जब किसी का गुरु है तो एनालिसिस करना चाहिए कि आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पहले से समझ है कि नहीं। 5 साल पहले जो हमारी बुद्धि थी, जो सोच थी, जो समझ थी, और 5 साल बाद विकसित हुई है कि नहीं हुई है। ये बातें थोड़ी सिम्टम्स है, इसमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन शुरुआती सिम्टम्स ये आप देख के पता लगा सकते हैं। तो मन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो वाइब्रेशंस है, ठीक है, वो एनर्जी है, उसको मापने के लिए अलग मैकेनिक्स है। और जो भी हमारे कर्म होते हैं, हमारा अज्ञान होता है, हमारा भाव होता है, हमारी मानसिक कल्पनाएं होती हैं, ये सब एनर्जीज है। और ये सब कर्मा के रूप में एक बंच बन जाता है, नेगेटिव कर्मा बंच। अब मुक्ति चाहिए, हम सबका उद्देश्य मुक्ति पाना। तो मुक्ति कैसे होगा, जब इसको डिलीट करेंगे अंदर से। तो उसको डिलीट करें कैसे? अगर ये फिजिकल मैटर होता, जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है, तो डॉक्टर को जाओ, ब्रेन का ऑपरेशन कराओ, ट्यूमर निकल गया, तो ये मन का ट्यूमर है। तो मन का ट्यूमर कैसे निकले? इसके लिए इसको एंटी वाइब्रेशन चाहिए, एंटीडोट चाहिए। ये एक टाइप की वाइब्रेशन है, एनर्जी है। इसको डिलीट करने के लिए दूसरे टाइप की एनर्जी चाहिए, तो तभी डिलीट होगी। ऐसे मंत्र बहुत सारे हैं, हर गुरु अपने अपने मंत्र देता है। हर मंत्र वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है।
ठीक है, हम जो बोलते हैं ना वो भी वाइब्रेशन ही होता है, वो भी फ्रीक्वेंसी होती है, वो वेव में चलता है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सबके कान में वेव जा रही है, तभी आवाज ब्रेन तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो हर चीज वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, हर किसी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है। तो हर मंत्र की भी अपनी अपनी ऊर्जा होती है, अपना पावर होता है, अपनी वेवलेंथ होती है। जो गुरु ने जो सिस्टम बताया, बैठ के पांचों इंद्रियां बंद करके और जब नियक्षर जागृत करके एक एक स्थल आगे बढ़ता है, ये बहुत फास्ट है, बहुत रॉकेट की तरह है। और जो दूसरे जो मंत्र होते हैं और राम मंत्र में क्या डिफरेंस है, दूसरे मंत्र में भी ऊर्जा होती है, हर मंत्र ऊर्जा होती है, हर नाम में ऊर्जा होती है, लेकिन राम नाम सबसे हाईएस्ट पावरफुल एनर्जी वाला मंत्र है। राम किसी शरीर का नाम नहीं है, दशरथ के बेटे की बात नहीं होगी। राम नाम सुनने में ये फर्क पड़ता है कि हमारे अंदर जो चीजें पड़ी हुई है, मन के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है, जो इतने सारे वाइब्रेशंस हैं, अगर दूसरा मंत्र यूज करके उसको डिलीट करने जाएंगे तो लाखों जन्म लग जाएंगे। आप यहाँ से दिल्ली जाओ, साइकिल पे जाओ और प्लेन में जाओ, कितना डिफरेंस होता है। तो राम नाम जो है ना, वो रॉकेट की स्पीड चलता है। इसलिए ज्यादातर केवल ज्ञानियों ने र और म की साइंस बताई है कि जब राम बोलते हैं ना, निरंतर और मकर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, उस वाइब्रेशन से कर्मों की वाइब्रेशन डिलीट होती है और जल्दी होती है, क्योंकि हम कलयुग पे हैं। आप हथौड़े से एक पहाड़ को तोड़ने जाओ तो कितना टाइम लगेगा, और क्रेन से पहाड़ को तोड़ने जाओ कितना टाइम लगेगा। तो राम ने वो क्रेन का काम करता है, फास्ट काम करता है। दूसरे मंत्र भी काम करेंगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम कलयुग में है, मतलब हमारे अंदर कर्मों के हिमालय हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है हमारे अंदर। तो उनको डिलीट करने के लिए सबसे आसान, सबसे प्यारा, सबसे सहज जो है वो र और म की जो ऊर्जा है उसका सत्वरे यूज करने की आज्ञा दी है, क्योंकि ध्यान पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, वो भी साइंस है। कर्म जैसे हम बनाते हैं प्रकृति में, उसको डिलीट करने का जो एंटीडोट है वो राम नाम है। इसलिए संतों ने राम नाम सुमिरन करने की आज्ञा दी है। इससे हम जल्दी मुक्त होते हैं, एक सपोर्ट मिलता है मुक्त होने के लिए, सफाई हमारी जल्दी हो जाती है। तो भैया ये कबीर साहब ने भी यही भक्ति करी थी। बिल्कुल, कबीर साहब शंकराचार्य से भी हिस्ट्री में शंकराचार्य से लिखी हुई, लेकिन उसके पहले आजुगा से गुरु शिष्य परंपरा में चलता रहता है। शंकराचार्य के काफी सालों बाद शिष्य हुए रामानुज, नागार्जुन, फिर रामानंद के शिष्य हुए कबीर साहब के फिर रविदास, गुरु नानक और भी काफी सारे बाबा शेख फरीद हुए। फिर पूरी धारा चलती रही, तुलसीदास, सुधार जी महाराज, और अभी भी धारा चलती रही है और चलती रहती है। लेकिन कहीं कोई समय आता है प्रकृति बहुत पावरफुल जाती है तो विलुप्त कर देती है, तो किसी बड़े ज्ञानी के आके वापस से ये साइंस बतानी पड़ती है सभी लोगों को, ताकि कुछ टाइम तक वैसे ही चलती है, फिर वो विलुप्त होती है, फिर ये आजुमत चलता ही रहता है। वो कृष्ण ने कहा है ना, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा, अधर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा धर्म की रक्षा करने के लिए। तो धर्म की रक्षा करने के लिए क्या, हम समझते हैं कि कृष्ण वैसा ही बांसुरी बजाता हुआ आएगा और धर्म की रक्षा करेगा, ऐसा नहीं है। कृष्ण जब बोल रहा है ना अर्जुन को कि मेरी शरण में जो आएगा वो मोक्ष पाएगा, वो अपनी शरीर की बात नहीं कर रहा जिसका नाम कृष्ण था, उसके अंदर जो आत्मा है ना, जो ज्ञानी है उसकी बात कर रहा है। क्योंकि शरीर तो कृष्ण का भी गया, शरीर तो सबका मरता है ना, कबीर साहब का भी गया, सुखराम जी महाराज का भी गया, सभी संतों का भी शरीर है। ये नाम शरीर के होते हैं, असली तत्व तो शरीर नहीं होता, असली तत्व उनके अंदर होता है, जो शक्ति जो पावरफुल होती है। तो कृष्ण उस टाइम उस जोन में चले गए, अपनी आत्मा में चले गए। कभी वो बोले कि मैं बार बार आऊंगा, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं बार बार आऊंगा। अधर्म बढ़ेगा मतलब प्रकृति जब ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और ज्यादा जीवात्मा फंसी रहेंगी, फंसती जाएंगी, तो वैसी कोई आत्मा आके जो आके धर्म की रक्षा मतलब प्रकृति से बचा के मुक्ति की राह में आगे बढ़ाती है। ये है धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा करना कोई लड़ाई झगड़े वाला, कोई तीर कमान वाला चलाना, वो सब नहीं होता। हम सब शब्दों में उलझे हुए हैं, शब्दों में नहीं उलझना, कॉन्सेप्ट समझना है। संतों का ज्ञान एक ही होता है, मुक्त होना, और सारे संतों का ज्ञान सार यही है। आज हम ये सुना ना, दुनिया कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, किसी भी संत का, किसी भी धर्म का, बुद्ध धर्म के 35,000 ग्रंथ है, जैन धर्म के आप समागम उठाने देख लीजिए, सबका सार यही है, ध्यान और ज्ञान। हर ज्ञान का सार आखिर में यही आता है कि कैसे मुक्त हो जाए, कैसे अहंकार से मुक्ति पाते हैं, और यही हम सबका असली धर्म है। ठीक है, मैं समाप्त करते हैं।
निज स्वरूप, और वो हम ही है। तेरे दोस्त को बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। बताओ उसका क्या नाम है उसका दोस्त का? उसको बोला यूनिवर्स के पास सोनी बैठा हुआ, आपका दोस्त ही बैठा हुआ। परमात्मा और देवता में क्या फर्क होता है? देवता जो होते हैं ना, प्रकृति जैसे चलती है ना यूनिवर्स, अभी कोई भी कंपनी चलाने के लिए मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो देवता उसको मैनेजमेंट संभालने के लिए है, प्रकृति की। प्रकृति का एक तरह की समझ लो जॉब पर है, नौकरी पर है। कोई ये गलत चीज संभालता है, हाँ, जब उनके पुण्य कर्म खत्म हो गए जॉब चल जाती है, कोई दूसरा आता है उसकी जगह पे। और परमात्मा जो है वो आत्मा, वो मालिक है, और ये सब उसके जॉब्स करते हैं देवता। हाँ, ठीक है। उसे जिस टाइप के जैसे हम कर्म बनाते हैं एक जीवन में, हमारे आगे के जीवन में वैसा शरीर हमको मिलता रहता है। लेकिन कर्म बनाने की जो सत्ता है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ही है। ना कोई जानवर कर्म बना सकता है, ना कोई देवता कर्म बना सकता है, किसी भी योनि में कर्म नहीं बनते, सिर्फ हम ही बना सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो है बहुत प्रीशियस टाइम है ये, हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, हम शुद्ध चीजों में अपना जीवन बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं। बट हम ये जंक्शन है ह्यूमन बीइंग, हम चाहे तो मोक्ष में जा सकते हैं, हम सेंटर में हैं। जंक्शन समझते हैं ना, चौक का जैसे, तो हम नरक में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मोक्ष में जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं, किस कहीं भी जा सकते हैं ह्यूमन बीइंग से। और एक जन्म में हम अलग अलग टाइम में कर्म बना लेते हैं। कभी हम जानवर होते हैं, हमारे जो मूड स्विंग्स होता है, मनुष्य जैसे अलग अलग होती है। कभी जानवर के भाव आते हैं, जैसे कोई बटर चिकन खा रहा है तो उस टाइम वो जानवर बन गया अंदर में, तो जानवर का कर्म बन गया। कभी कोई गरीब देखा, कभी भाव आ गया, अच्छा उसकी हेल्प करी, कोई तकलीफ में है तो हमको लगा उसकी हेल्प करें, तो उसके मानव का जान नहीं, तो उसको मानवीय कर्म कहते हैं। ठीक है। पैसा 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 मोह है, बोल पैसा ही कमाया है, तो जब भी ऐसी वासना अंदर पैदा होती है तो कर्म बीज बनता है सांप का। अगर घर में फर्नीचर में हमारा मोह है, फर्नीचर बड़ा अच्छा है, देखती रहती है उसको बार बार, तो फर्नीचर का दिमाग है ना, उसके बीज बना लिए, तो उस जन्म में मल्टीपल कर्म बनते रहते हैं। तो ये कर्म की क्वांटिटी से डिसाइड होता है कि हमको इमीडिएट नेक्स्ट जन्म कौन सा मिलेगा, और कितने जन्म हम भटक के आएंगे वापस इंसान बनने के लिए। तो अंत समय क्या होता है, पूरी कैलकुलेशन होती है। जैसे हमने शरीर छोड़ने की घड़ी में ना पूरे जीवन का सार निकलता है, एवरेज निकलता है, कॉजेज और इफेक्ट, तो ये कॉजुअल ब्रांच बनता है। तो उसमें डिसाइड होता है कि हमने पूरी जिंदगी हमने फर्नीचर को बहुत प्रेम किया, तो पहला कर्म आगे होता है दीमक का, तो दीमक का डीएनए बनेगा, दीमक का बीज बनेगा। तो जैसे ही आज जीवात्मा ने शरीर छोड़ा, 1 घंटे में दीमक बन के फर्नीचर पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर एवरेज पूरे जीवन में एवरेज न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा इंसान के कर्म है, मानवता के अच्छे बुरे दोनों है जिसमें, तो वो अगर ज्यादा है अंत समय, तो इमीडिएट यहाँ शरीर छोड़ा और जहाँ उसकी ज्यादा लेन देन होगी दूसरा जन्म उसको मिल जाएगा। जैसे हम शरीर छोड़ते हैं ना, कॉजुअल बॉडी हम लोग हैंडओवर करते हैं कुदरत को, ठीक है। संचित कर्म जो संचित में जमा हो जाते हैं और ये लाइफ के प्रारंभ कर्म खत्म हो गए, तो जो संचित कर्म होते हैं कुदरत की एल्गोरिथम पर कैलकुलेशन करते हैं कि इस जीवात्मा के इस अहंकार की कर्म ज्यादा कहाँ है और कौन सा कर्म है। तो अभी ये ह्यूमन बीइंग की कर्म नहीं है, या जिनके साथ लेन देन है अभी वो इस समय धरती पर नहीं है, तो अगर वो जानवर है या किसी के पैसा खाने का भाव किया, तो जिसके पैसा खाते हैं तो नेक्स्ट जन्म उसी घर कुत्ता बन के जाते हैं, नौकर बन के जाते हैं, या उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं, या तोता होता है ना जो पिंजरे में बांधते हैं, तो वैसा कुछ मिल जाता है। तो कुदरत वैसा हमको जन्म देती है। तो जैसे जिस टाइप के कर्म होते हैं अंत समय में, और जीवन भर का सार एवरेज, तो पहले पाइप होता है, पाइप में पहले कर्म किसके हैं, मच्छर बन लेंगे, तो उनकी जीवन आधी 2-3 घंटे होती है, फिर मर गया, फिर नेक्स्ट उसका नंबर किसका है, कौन सी योनि मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, ये डीएनए बनता रहता है।
जैसे ह्यूमन बीइंग में जाने लगेगा तो डीएनए बन जाएगा शरीर का। तो कौन से माँ बाप मिलेंगे तो अगर वो मैचिंग है टाइम में अगर नहीं है तो वो स्पेस में वेट करेगी, फिर थोड़ा टाइम में प्रेग्नेंट होगी तो 3 महीने में सिर्फ शरीर बनता है। जब ब्रेन काम करना शुरू करता है या ब्लड बनता है तो जीवात्मा प्रवेश करती है बॉडी में, एंटर करती है, फिर उसकी यात्रा चालू हो जाती है। तो बाहर आके लड़का लड़की बनेगा जो उसको लिखा रहेगा। अगर कोई अहंकारी है, बहुत जबरदस्त अहंकारी है, तो वो नए जन्म में और इंसानियत के कर्म भी किए। जैसे होता है ना, बहुत लोग दान पुण्य करते हैं मंदिरों में, बालाजी जाओ बहुत लोग गोल्ड वगैरह दान करते हैं, तो उसमें अहंकार आता है। तो एक तो अहंकार और दूसरा दान किया, तो इसमें क्या होता है कि प्लस माइनस दोनों कर्म बन गए। तो नए जन्म इंसान का मिलेगा, लेकिन जेंट्स बनेगा कि लेडीज बनेगा, तो जिसके अंदर अहंकार ज्यादा होता है वो जेंट्स बनता है। और पूरी जीवन जिसके अंदर कपट ज्यादा होता है, चालाकी कपट, अगर हद से ज्यादा चालाकी है तो वो लोमड़ी बनेगा। अगर कपट है, मिक्सिंग है, कपट के साथ ह्यूमन बीइंग भी है, तो फिर वो लेडीज बनती है। लेडीज के अंदर कपट के प्रमाण ज्यादा होते हैं और जेंट्स के अंदर अहंकार के। कहने का मतलब जिस टाइप के जैसे कर्म बीज बनते हैं उस बीज से अगला शरीर मिलता है। ऐसे सब कर्मों की दशा चलती रहती है। लेकिन एक इंसान जीवन भर में इतने सारे कर्म बना लेता है कि वो पूरे शरीर भूख के आता है, या कम से कम दूसरा भी जन्म उसको इंसान मिले गोल्ड घूमने के बाद, फिर से उसको चांस मिलता है। और अगर देवता एक्सट्रीम अच्छे कर्म किए तो देवता बनेगा, तो देवताओं के लाखों साल कर्म होते हैं। ब्रह्मांड का हमारा जैसे टाइम है ना, धरती पे 24 घंटे का दिन होता है, ऐसे देवता की कल्पना से अलग है। ब्रह्मा के जो लोग हैं उनका अलग टाइम है, अलग टाइम डिवीजन है। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट और आज साइंस ढूंढ रही है ना, ये सब यही कॉन्सेप्ट है कि धरती में समय चल रहा है, ब्लैक होल में अलग समय चल रहा है। तो उनका एक दिन लाखों, हमारा 1,00,000 साल होता है, वहाँ एक दिन होता है। तो देवता को एक दिन का शरीर मिलेगा, लेकिन धरती पे लाखों साल होते हैं। इस वजह से समय का मतलब टाइम डिल्यूजन, अलग लोग में अलग समय होता है। तो ये कर्म पर डिपेंड होता है। इसलिए हमारा ह्यूमन लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीशियस है बहुत, हम लोग उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं सारे संतों ने सिखाया हमको, ठीक है। अभी समाप्त करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। बहुत अच्छी संगत रही। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, 2-3 दिन से लग नहीं रहा था कि सबसे हो पाएगा, मुझे लगा आवाज भी नहीं निकलेगी, अच्छा आवाज निकला। आप सबका बहुत धन्यवाद।